छठ पूजा की कहानी। छठ पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दिन महिलाएं और पुरुष कठोर व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं, ताकि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और संतान की रक्षा हो। कहा जाता है कि छठ पर्व का आरंभ प्राचीन काल से ही हो गया था। इस व्रत का उल्लेख महाभारत और रामायण दोनों में मिलता है। चलिए जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी पौराणिक कहानी। छठ पूजा की पौराणिक कथा। महाभारत काल के अनुसार जब पांडवों को अपना सारा राज्य हारने के बाद वनवास जाना पड़ा, तब द्रौपदी बहुत दुखी थी। वह चाहती थी कि उनके पति फिर से अपने राज्य को प्राप्त करें। एक दिन उन्हें एक ऋषि ने बताया कि अगर वे छठी मैया की उपासना करें तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिलेगा। द्रौपदी ने पूरे नियम और श्रद्धा से छठी मैया की पूजा की। उन्होंने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा और सूर्य देव की आराधना की। कहते हैं उनके व्रत के प्रभाव से पांडवों का राज्य पुनः मिल गया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि छठ पर्व में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा, सूर्य पुत्र कर्ण की कहानी। कहा जाता है कि सूर्य देव के पुत्र कर्ण सबसे पहले छठ व्रत करने वाले व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और उनकी उपासना करते थे। कर्ण अपने पिता सूर्य देव से अपार शक्ति और तेज प्राप्त करते थे। कहते हैं कि छठी मैया की कृपा से कर्ण अजेय योद्धा बने। इसलिए छठ पूजा में नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ पर्व का ऐतिहासिक महत्व। एक और कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तो उन्होंने राज तिलक से पहले छठी मैया की पूजा की। माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को निर्जला व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और छठ पर्व की शुरुआत की। तब से यह परंपरा हर वर्ष मनाई जाने लगी। छठ पूजा की शुरुआत और चारों तिथि की विधि। छठ पूजा की शुरुआत और चारों दिन की विधि। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। पहला दिन, नहाए खाए। इस दिन व्रती सबसे पहले स्नान करके अपने घर को साफ करते हैं। फिर शुद्ध भोजन बनाया जाता है जिसमें लहसुन प्याज नहीं होता। यह दिन पवित्रता और तैयारी का प्रतीक है। दूसरा दिन, खरना। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में आमतौर पर गुड़ की खीर, रोटी और फल होते हैं। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटे तक जल और अन्न का त्याग करते हैं। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन महिलाएं शाम के समय जलाशय के किनारे सूर्यास्त के समय सूर्य देव का पहला अर्घ्य देती हैं। घाटों पर छठ गीत गाए जाते हैं, जैसे केलवा जे फरेला घवद से ओ पिया। चारों ओर भक्ति का माहौल होता है।
महिलाएं बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, गन्ना और नारियल सजाकर पूजा करती हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य, सुबह का अर्घ्य। अंतिम दिन सूर्योदय से पहले ही सभी व्रती नदी या तालाब में पहुंचकर उदय होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठी मैया का स्वरूप। छठी मैया को सूर्य देव की बहन कहा जाता है। वह संतान और परिवार की रक्षा देवी मानी जाती हैं। जिन घरों में कोई संतान नहीं होती, वहाँ महिलाएं श्रद्धा से यह व्रत रखती हैं ताकि मैया उन पर कृपा करें। छठी मैया को फल, फूल, गन्ना, ठेकुआ और जल से विशेष प्रियता होती है। छठ पूजा का वैज्ञानिक पक्ष। छठ पूजा न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे संतुलित रूप में पड़ती हैं। अर्घ्य देने से शरीर को ऊर्जा और विटामिन डी मिलता है। व्रत का और स्नान से शरीर शुद्ध होता है तथा मानसिक शक्ति भी प्राप्त होती है। लोकगीत और संस्कृति। छठ पूजा के समय गांव-गांव में लोक गीतों की गूंज होती है। छठी मैया अइले अंगनवा, बड़ी सुखदाई दिनवा। यह गीत न केवल भक्ति का प्रतीक है बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा को भी दर्शाता है। लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और पूरा वातावरण पवित्र और आनंदमय हो जाता है। छठ पूजा का संदेश। छठ पूजा हमें सूर्य देव की महत्ता, शुद्धता, संयम और धैर्य सिखाती है। यह त्योहार हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाना सिखाता है। जब लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ घाटों पर खड़े होकर सूर्य को नमन करते हैं तो यह दृश्य भारत की एक और श्रद्धा का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष। छठ पूजा केवल एक व्रत या पर्व नहीं है बल्कि यह आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शुद्धि का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि यदि मन में सच्ची निष्ठा हो तो हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। इस पावन पर्व पर हम सब छठी मैया से यही प्रार्थना करते हैं, हे छठी मैया, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और हर घर में खुशियाँ बरसें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय छठी मैया लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें।